आओ बच्चों, आज हम कक्षा तीसरी विषय हिंदी पाठ 5 मीठे बोल इस पाठ को पढ़ेंगे। बच्चों, बोलचाल से हमारे स्वभाव का पता लगता है। कौवा और कोयल दोनों का रंग रूप एक सा है, लेकिन कोयल अपनी मीठी बोली के कारण सबको प्यारी लगती है। कौवा अपनी कर्कश बोली के कारण अप्रिय लगता है। मीठा बोलकर हम दूसरों का मन जीत लेते हैं। मीठे बोल से बढ़कर संसार में कोई दूसरी चीज़ नहीं है। मीठे बोल का महत्व इस कविता में पढ़ते हैं। तो बच्चों, कविता पढ़ना शुरू करते हैं। मीठा पेड़ा मीठा खाजा, मीठा होता हलवा ताजा। मीठा पेड़ा मीठा खाजा, मीठा होता हलवा ताजा। मीठे होते लड्डू गोल, सबसे मीठे मीठे बोल। मीठे होते लड्डू गोल, सबसे मीठे मीठे बोल। मीठे होते आम रसीले, पके पके और पीले पीले। मीठे होते आम रसीले, पके पके और पीले पीले। मीठे सेब संतरे गोल, सबसे मीठे मीठे बोल। मीठे सेब संतरे गोल, सबसे मीठे मीठे बोल। मीठा होता गुलगुल भजिया, गरम जलेबी सबसे बढ़िया। मीठा होता गुलगुल भजिया, गरम जलेबी सबसे बढ़िया। मीठे रसगुल्ले अनमोल, सबसे मीठे मीठे बोल। मीठे रसगुल्ले अनमोल, सबसे मीठे मीठे बोल। मीठी होती खीर हमारी, मीठी होती कुल्फी न्यारी। मीठी होती खीर हमारी, मीठी होती कुल्फी न्यारी। मीठा होता रस का घोल, सबसे मीठे मीठे बोल। मीठा होता रस का घोल, सबसे मीठे मीठे बोल। बच्चों, अभी हमने मीठे बोल इस कविता को पढ़े और कविता में जो मीठा क्या क्या चीज़ होता है इस बारे में हमने जाना। जैसे मीठा पेड़ा खाजा, ठीक है। मीठा होता है हलवा, हलवा भी मीठा होता है। और मीठे लड्डू, लड्डू गोल होते हैं, उनके आकारों के बारे में यहाँ पे लिखा होता है। और ये जो चीज़ मीठे होते हैं ये मिठाई से संबंधित हो गया है यहाँ पर जो दिया है। इसके बाद फिर आगे आता है फलों के बारे में। मीठा फल होता है आम और सेब संतरे, ये सब, और उनके आकारों के बारे में भी लिखा हुआ है। फिर आगे पढ़ते हैं। गुलगुल भजिया भी मीठा होता है, जलेबी भी मीठी होती है और रसगुल्ले भी मीठे होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। खीर हमारी मीठी रहती है, कुल्फ़ी भी मीठी होती है और मीठा होता है रस का घोल, यानी शरबत मीठा होता है। तो ये सभी चीज़ें जिस तरह से मीठा होता है, हमें ऐसे ही मीठे वाक्य या मीठे बात बोलना चाहिए। मीठे बोल का तात्पर्य होता है प्रिय बोलना, जो दूसरों को अच्छा लगे। और रसीले का तात्पर्य होता है रस भरे। यहाँ पर लिखा हुआ है रसीले का मतलब होता है रस भरे हुए। जैसे रस किस में भरा होता है? गुलाब जामुन में, रसगुल्ले में रस भरा रहता है, ये हो गया। अब बच्चों, हम इस पाठ में दिए हुए कुछ प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1 में लिखा है मीठे बोल से कवि का क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है बच्चों, मीठे बोल का तात्पर्य है कि हमें ऐसा बोलना चाहिए जो दूसरों को अच्छा लगे। 4 मीठे फलों के नाम लिखो। 4 मीठे फल इसमें कौन कौन से हैं? आम, सेब, अनार जैसे। मीठे बोल
क्यों बोलना चाहिए? मीठे बोल इसलिए बोलना चाहिए कि मीठे बोल से दूसरों को अच्छा लगता है, जैसे कोयल मीठी बोलती है और सबको अच्छा लगता है। इस कविता में रसगुल्ला को अनमोल मीठा क्यों बताया गया है, सोचकर बताओ। और मीठा रसगुल्ला अनमोल होता है या मीठे बोल अनमोल होते हैं, इसको भी अब आप लोगों को सोचना है। तो ठीक है बच्चों, आज की इस ऑनलाइन पढ़ाई के कार्यक्रम में आप लोग शामिल हुए, तो सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे क्रम में हम और अच्छी अच्छी बातों को बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।